अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। बेटा यूनिट नंबर 1 सीरतुन नबी, इसकी रीडिंग हमने पहले से कर ली हुई थी, क्लास में भी हमने की है, 2 डेज़ हमने इसकी रीडिंग की है, तो वी विल नॉट रिपीट द रीडिंग बट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1 हम वर्ब्स और नाउन्स अंडरलाइन करेंगे। उसके लिए जस्ट हम सिंपली पैराग्राफ नंबर 1 रीड करेंगे, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। अब इसमें देखें नाउन जो होता है वो कोई भी नेम होता है, तो इस लाइन में देखें कहाँ कहाँ पे नेम यूज़ किया है। सबसे पहले मोहम्मद नेम यूज़ किया, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर रसूल अंडरलाइन कर लिया, अल्लाह अंडरलाइन कर लिया, ये नेम्स हैं सब। ही वॉज बॉर्न इन मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा इज़ अ नेम, ठीक है। इन अ ट्राइब नेम कुरैश, ये भी नेम है। His father Hazrat Abdullah, Abdullah भी नेम है। Died before his birth and his mother died when he was only 6 years old. His grandfather Hazrat Abdul Muttalib, ये भी नेम है, इसको अंडरलाइन कर दिया। Took care of him when हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद फिर से अंडरलाइन करेंगे। Reached the age of 8 his grandfather passed away and he came under the guardianship of his uncle Abu Talib, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। हज़रत मोहम्मद हेल्प हिज अंकल इन हिज सक्सेसफुल कारवान बिजनेस। ही वर्कड विद ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस एंड सो अर्न अ गुड रेपुटेशन इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। कारवान भी काफिला मतलब किसी चीज़ का नाम है, तो उसको भी हम एज अ नाउन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउन अब हमने सारे नेम्स मीन्स नाउन्स इसके अंदर से अंडरलाइन कर लिए हुए हैं। अब हम इसी में से वर्ब्स अंडरलाइन करते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी एक्शन, ठीक है। बेटा आपको इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि आपने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत डिटेल से किए हुए हैं, मुझे आपको दोबारा से वो बिल्कुल ज़ीरो से करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली जो वर्ब हैं वो कोई भी एक्शन है। अब देखते हैं इनमें कौन सा एक्शन है। बॉर्न पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद डाइड, केयर टुक को एज अ वर्ब हम कंसीडर कर सकते हैं। रीच्ड पहुंचे, पास्ट, केम, तो बेटा ये कुछ हमारे पास वर्ब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ब्स नज़र आ रहे हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और पूरे यूनिट में से कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद रीडिंग हमने की हुई थी, हमारा काम था आज का कि हम इसके वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सिनोनिम्स लिखें, ठीक है। तो लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड इज़ गार्डियनशिप। गार्डियनशिप निगहदाश्त, मतलब गार्डियनशिप जो आप उनकी जो उनको पालते हैं, ठीक है, अगर देखभाल करने वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ कारवान। कारवान का मीनिंग होता है काफिला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेपुटेशन, शोहरत। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरेस्टेड, भरोसा करना। इंटेग्रिटी, ईमानदारी। स्टॉन्च, बदतरीन। स्टेचर, मर्तबे। कंपैशनेट, हमदर्द। इनमें से कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैं आप उसको समझा दूंगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मतलब जिस चीज़ पे हम रिलायबल कर सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ समन्ड, कॉल, बुलाना। क्लॉक, शॉल। बेटा आपने हैरी पॉटर कार्टून देखे होंगे, उसके अंदर बार बार क्लॉक का वर्ड आता है, तो क्लॉक का वर्ड वो यूज़ करते हैं क्योंकि उसके पास एक ऐसी शॉल होती है जो वो ऊपर करता है और उसके बाद वो उससे हाइड हो जाता है, किसी को नज़र नहीं आता, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्लॉक, तो क्लॉक का मीनिंग है शॉल, ठीक है। स्टॉन्च, स्टॉन्च, फिरमेस्ट, इसका हमने वर्ड मीनिंग में भी वर्ड किया है। बदतरीन, सबसे बुरा। शदीद, दुश्मन के सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ था। स्टॉन्च एनिमी वर्ड था आपके चैप्टर में, तो वो बदतरीन, दुश्मन के सेंस में यूज़ हुआ था। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। एमिकेबल, पोलाइट। ऑफेंस, एंगर। एग्जॉल्टेड, हाई रैंक, ठीक है। तो ये बेटा आपने अपनी नोटबुक पे नीटली लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से मैंने लिखे हुए हैं आपको पिक्चर्स शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।